अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल चाल है जनाब, सब लोग ठीक ठाक हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र है सर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक ठाक होना चाहिए। तो आप में से कितने लोग लाहौर में रहते हैं? मैं तो सर गांव हैं कोई रहती 5 स्टूडेंट्स। सॉरी, क्या कहा आपने? सर एक सना है और एक उजायर है, वो लाहौर के हैं। बाकी सब बाहर के हैं। हाँ जी, शायद यस कोई सर। और भी। लाहौर में इस टाइम जो कोरोना के हालात हैं ना, वो बहुत बुरे हो रहे हैं। तो कोशिश करें कि कम से कम विज़िट करें। जी जी सर। सर, हमने भी सुना है कि लाहौर के हालात नहीं थे, इस न्यूज टाइम में सबसे बताते ज़्यादा थे। पाकिस्तान में लाहौर में जो है ना स्प्रेड हो अस्सलाम रहा वालेकुम सर। है। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बच्चे, ठीक हो? शुक्र अल्लाह का सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का लाख का शुक्र है। बस अपने आप को जितना हो सकता है अपनी फैमिली को बचा के रखें और उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला ने जो ये आजमाइश हमें दी हुई है, इससे जितनी जल्दी हो सके हम लोग को अल्लाह ताला बचाएं इससे। आमीन। सर हमारे मिड टर्म्स का कुछ बता देते किस तरह से होंगे? आ, किस तरह से होंगे? आप कैसे चाह रहे हो? सर सर मैं मतलब पूछ रही हूँ कि ऑनलाइन होंगे या ऑन कैंपस होंगे, ये पूछ रहे थे। सर नहीं, लास्ट टाइम भी हमारे मिड टर्म्स नहीं हुए थे, उसकी जगह सर ने ना असाइनमेंट्स वगैरह दे दी थी। अच्छा। असल में सही बताऊं तो अभी तक हम लोगों को कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि करना क्या है। ठीक है, तो जो भी अपडेट होती है वो डिस्कस ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। मतलब अगर अज्यूम करें कि ड्यूरिंग वीक कहीं हो जाता है तो वो मेल में आप लोगों को कर दूंगा। और अदरवाइज़ ओके सर। ठीक है, हम तो लोगों को आपकी आवाज क्लास, बहुत कम आ रही है। मैंने कहा अदरवाइज़ हमारी क्लास तो होती है ना, उस क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और अगर हमारी क्लास से पहले कोई मतलब सपोज करें मंडे को आ जाता है तो अगली क्लास तो बहुत दूर है, तो हम उससे पहले ही मेल के थ्रू डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, या कोई जूम मीटिंग थोड़ी सी जी 5-10 सर। मिनट की, आधे घंटे की और अरेंज कर लेंगे। लेकिन अभी आइडिया जी नहीं है सर। कि क्या करना चाहिए। सर मेरा एलएमएस ना एकदम से ही प्रॉब्लम कर रहा है कि वो उसको मैंने ऑन किया तो मेरे जो कोर्सेज हैं वहां सर पर अब शो मिड नहीं टर्म हो रहे, पहले ठीक था। चलें एंजॉय करें, थोड़ा सा सर मिड रिलैक्स हो। टर्म कब से स्टार्ट होंगे? कल सर नेक्स्ट आपने क्लास है मिड असाइनमेंट टर्म की। है सोबिया। जी सर। अभी आपने सोबिया भी आपने इतना लेट ज्वाइन किया, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया मिड टर्म का कोर्स वगैरह और सारा कुछ। नहीं नेक्स्ट सर क्लास मैं में हमारा मिड टर्म है। हाँ नेक्स्ट क्लास। तो एक्चुअली आप सर जल्दी क्यों नहीं आती? आप 4-5 मिनट लेट आए हो। कौन सा मैं? हाँ जी। सोबिया। नहीं सर मैंने ज्वाइन कर लिया था, वो इधर थोड़ा सा नेट मतलब स्टक हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो फिर आपने जी सर। सुना नहीं? मिड टर्म का सिलेबस नहीं पता चला आपको? नहीं सर मैंने मतलब नहीं सुनी आपकी बात। ओहो, ऐसा है कि चंद टॉपिक्स तो हमने पढ़ लिए हैं, उसके अलावा 3 टॉपिक मैंने एक्स्ट्रा बताए हैं जो कि आप लोगों ने खुद से तैयार करने हैं और फिर उससे मीटिंग इंशाल्लाह ताला लेंगे। ठीक है। जी सर। जी सर। सर आपने असाइनमेंट की वो एलएमएस पे नहीं डाला था वो। भूल गया।
तो हम तो इतनी देर खपते रहे, हमें लगा कि हमें नहीं नजर सर आ हमने मेरा रहा। सर को नंबर चल ही रेडी नहीं कर रहा ली था, थी। आपको तबस्सुम, मेल आप कर ऐसा दिया। कीजिएगा कि सोबिया आपकी दोस्त है ना, जी तो आप मैं इन्हें गाइड कर दीजिएगा जो सिलेबस हमने डिस्कस किया है, ठीक है? जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। आयशा, तो आप भैया मुझे ये पढ़ना बताओ शुरू कि कर लास्ट दूं, क्लास में बहुत आप चली सिलेबस कहाँ है। गई थी? आयशा क्या? रियाज। जी जी आयशा अस्सलाम रियाज। वालेकुम सर। जी जी सर, मुझे पता चला था आप मुझे बुला रहे थे सर। वो असल में ना पिछले कोई 8-10 दिनों से मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो बस मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं प्रॉपरली ले पाई। अच्छा, चलें, जी अल्लाह सर। ताला आपकी सेहत बेहतर से बेहतर करे आमीन और आमीन, थैंक यू सब सर। चीज़ें आराम से सुकून से गुजरें। जी, यहाँ पे कोई और क्वेश्चन कोई पूछ रहा था मुझसे, अभी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था। सर मैं पूछ रही सर थी। आर्या ओके। पूछे। सर वो ना नेक्स्ट वीक का रमजान होगा, तो रमजान में भी इसी टाइम पे क्लास होगी। हाँ जी, अगर वो टाइम चेंज नहीं होता तो इसी टाइम पे ही होगी, और वैसे भी सर ऑनलाइन है, घर प्लीज में टाइम बैठे। चेंज कर दिया, आप बस इस सॉरी क्लास से कर दूं। जी, क्या कह रहे हो? सर सर इस टाइम क्लास लेना मुश्किल है। सर इस टाइम क्लास लेना मुश्किल होगा रमजान में। इसमें हम लोगों का तो कोई इख्तियार ही नहीं है ना, यूनिवर्सिटी ने जो डिसाइड करना है वही होना है ना। अभी यहाँ एक स्टूडेंट थे जिन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा था, सलाम किया था, और फिर एकदम से वो मतलब पीछे हो गए क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने अभी ज्वाइन किया तो अटेंडेंस होगी? मिड टर्म का सिलेबस डिसाइड हो गया है। आप वालेकुम सलाम जी, सलीम आप पूछ रहे थे कुछ? अटेंडेंस भी होगी। सर जी मैंने ये पूछना था, मैंने सर वो असाइनमेंट मेल की थी सर, आपको पता है रिसीव हुई है ये? हो गई होगी जब आपने मेल कर दी है। अगर रिसीव ना जी ना सर हुई हो मैंने तो मेल कर दी, रिटर्न मेरे एलएमएस सुने, को। अगर मेल आपने की है और आपको मैसेज नहीं आया कि जनाब कहाँ तक रिसीव है, तो वो होता है कि ईमेल वापस से रिटर्न हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, और पता चल जाता है कि ईमेल सर जी रिसीव मुझे नहीं है। आपकी तरफ से मैसेज नहीं आया था। तो इसका मतलब है रिसीव हो गई होगी। थैंक यू सर। वेलकम जी। अटेंडेंस जनाब हम स्टार्ट कर देते हैं। अभी हमारे एक दोस्त कहते हैं कि जी अटेंडेंस लगा दें, तो उनकी अटेंडेंस लगा देते हैं। अपना माइक म्यूट करते हैं। अटेंडेंस लगा देते हैं जनाब हम। अस्सलाम वालेकुम सर, अटेंडेंस होगी? अटेंडेंस छोड़ो यार, अटेंडेंस लगा के क्या करनी है? ठीक है सर। क्या ख्याल है, ठीक है अटेंडेंस सर, लगाना छोड़ें। जरूरी है? जी, नहीं सर, रहने दें, रहने दें। चले, ठीक है फिर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मिड टर्म कौन सा लेक्चर में होना है? लेक्चर नंबर 8 में? नेक्स्ट में लड़की, ओके सर। नेक्स्ट लेक्चर में। ये तबस्सुम जो उनसे है वो आपको सारा डिस्क्राइब कर देंगी कौन कौन से टॉपिक हैं, किस टॉपिक में से कितने नंबर का आना है। तो ये सारा आप उससे पूछ लीजिएगा, आप छोड़ना नहीं है इसे जब तक जी ये ना सर ये ठीक है। अगर बहाने भी करें ना कि नहीं मुझे नहीं पता, ये नहीं पता, तो आपने छोड़ना नहीं है जब तक सर आप नहीं, मुझे पता है, मैं इनको सारा सिलेबस अच्छे से गाइड करूंगी। हाँ बस ठीक है। सर ग्रुप अनीसा पे मैसेज जुल्फा, आना शुरू हो गए हैं, जी मैसेज आना मिड शुरू का हो गया, सिलेबस क्या है। बस आप उनके मैसेज का जवाब देती जाओ। जी अटेंडर देखिएगा जी, अनीसा जुल्फकार, अनीसा जुल्फकार नहीं है। आयशा रियाज, यस आयशा सर, यस रियाज, सर। यस सर, प्रेजेंट। फाइका, फाइका मोहम्मद अरशद, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। फिजा इकबाल, फिजा, हसनैन, प्रेजेंट सर। सर वो नेट का हो गया था मसला। जी प्रेजेंट। हसनैन ताज, प्रेजेंट सर। इरम नाज, प्रेजेंट सर। कायनात हारून, प्रेजेंट सर। खतीजा अरशद। प्रेजेंट सर। खतीजा आपको भी मैं लास्ट टाइम बुला रहा था, आप भी नजर नहीं आई मुझे। मारिया,
प्रेजेंट सर। मारिया इरफान, इरफाहीम, इब्राहिम सर प्रेजेंट सर। जी मुबीरा, मुबीरा अब्बास, सर मुबर्रा चलें मुबर्रा मुबर्रा अब्बास, सर मुबर्रा, प्रेजेंट। मुबशरा हसन, सर प्रेजेंट। मोहम्मद अतीक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शाजिब, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अहमद, यस सर। मोहम्मद इब्रार, मोहम्मद इब्रार, सर उसका नेट का इशू आ रहा है तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा, तो कह रहा है कि अभी करता हूँ, अभी मोहम्मद मैसेज इरफान, आएगा। मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सलीम, यस सर। मोहम्मद उस्मान, यस सर। मोहम्मद उस्मान। नफीसा ताहिर, यस सर। नवीद कमर, प्रेजेंट सर। रिजवान अरशद, रिजवान अरशद, रुबीना अदरीस, प्रेजेंट सर। साहिल अहमद खान, साहिल अहमद, सादिया अकबर, प्रेजेंट सर। सना बिनते जैद, प्रेजेंट सर। शफकत अब्बास, प्रेजेंट सर। शकरुल्ला, Yes, sir. how are you Shakarullah? Yes, sir. Fine, and okay, and you? I am fine. You enjoy in your country? No, sorry, sir. You are enjoying in your country Yes, sir. Yes, sir. Now I'm here. in Afghanistan. Okay. What's about the Yes, corona? yes. There is not more problem about corona. Sir, how about you in there? Very worst condition in Pakistan, especially in Lahore. May Allah save you, sir. Okay. जी सैयद मोहसिन रजा, सैयद मोहसिन, प्रेजेंट सर। तबस्सम नसार, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। अरूज फातिमा, सीरत। प्रेजेंट सर। उजैर खान, उजैर खान, जमिया महमूद, जमिया महमूद। जी एनी अदर? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान। जी और मोहम्मद इरफान के अलावा? ओके। जी लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, कोई है आइडिया? जकोबी सर किया था। बस गोसीडल आपने दिया था निकलने के लिए। यस सर। और सर LU decomposition method ओके। उधर से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब ये सारा हो गया हुआ है ना? जी सर। जी सर। जी ये आप लोगों को शो हो रहा है बस? जी सर। Okay. लास्ट जो हम लोगों ने एल्गोरिदम्स और ये सारा कुछ जो किए थे वो सबको क्लियर हो गया हुआ है? यस जी सर। सर। यस सर।
हम लोगों ने एक ग्रोथ ऑफ द फंक्शन पढ़ा था, याद है कुछ? कौन सा सर? ग्रोथ ऑफ ए फंक्शन या कॉस्ट ऑफ ए फंक्शन। कॉस्ट ऑफ द फंक्शन। सर कॉस्ट ऑफ जी पढ़ा था। जी सर। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था और इसमें आपके पास आया था, ये रिजल्ट आया था फॉर एलिमिनेशन मेथड। याद है ना? कुछ रेंज में है? सर। n रेज टू पावर 3 वो मैक्सिमम बनी थी, ये बिग O ऑफ 3 कहलाता है। यस सर। बिग O ऑफ क्यूबिक n, मतलब जिसको बिग O बोलते हैं। तो ग्रोथ ऑफ द फंक्शन रिप्रेजेंट की जाती है इसमें कि ग्रोथ ऑफ द फंक्शन क्या है। तो आप लोगों ने करना क्या है, फाइंड या प्रूफ दैट ग्रोथ ऑफ LU composition method is big of n square। ठीक है, तो क्या प्रूव करना है आप लोगों ने? ये क्वेश्चन है जो आप लोगों ने खुद से करना है। क्वेश्चन कह लें, थ्योरम कह लें, जो मर्जी कह लें। तो प्रूव दैट द ग्रोथ ऑफ LU composition method is big O of n square। ठीक है, तो अगर आप इसकी दोनों का कंपैरिजन करें, यानी एग्जांपल हम ले लेते हैं एक, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है। जी सर। ओके सर। क्वेश्चन ये है आपका कि एक एल्गोरिथम नंबर 1 है, ठीक है, एल्गो नंबर 1, इसका है n³ over 3 एंड एल्गो नंबर 2 है, इसका आपके पास रिजल्ट है 2n²। ठीक है, इफ या कंपेयर n इज इक्वल टू 20, n इज इक्वल टू 100 एंड n इज इक्वल टू 1000। इसके लिए आप लोगों ने कंपेयर करके देखना है कि क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, फंक्शन एल्गोस पे। तो अगर सपोज करें यहाँ हम लिख देते हैं n, टेबल एक बना लेते हैं, n³ over 3 due to this one, and the next one is n2n² from this one, given that n is equal to 10, 100 and 1000. So if we put the value of n, then you get 10 raised to power 3 divided by 3. सर ये 20 होगा ना? सॉरी 20 लगा देते हैं जी, 20, तो 20 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 3, क्या रिजल्ट आ रहा है? 20 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 3, 3.333 सो ऑन 3। तो इसको यहाँ से काट ही देते हैं, तो इस तरह से लिख लेते हैं 3.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 2। चेक करें ये आ रहा है जी।
2 multiplied by 10 raised to power 2. In this case, multiplied by 10 raised to power 3, and this result is 2 multiplied by 10 raised to power 4, and this one is 3.3 multiplied by 10 raised to power 8, and this one is 2 multiplied by 10 raised to power 6. Is it clear, Shakarullah? Yes, sir. We only put the values of n in these two equations, n cube over 3 Yes. and 2n square. So after Yes, that, if sir. we compare these two, then we will get percentage reduction. How to compare this? जी जी इन दोनों को That निकालें which जरा one is great percentage. and which one is less? 2 definitely 3.3 multiplied by 10 raised to power 2 is greater than 2 multiplied by 10 raised to power 2. Exponent 2. So how much greater the first algorithm? How much time taken algorithm 1, and how much 1.3. take 3.3 multiplied by 10 raised to power 2, and the second was 2 multiplied 10 raised to power 2. So if we compare these two, then we check that 40% of reduction from when n is equal to 20. If we have 100 iteration, then you check 94% reduction, and if you have 1000 iteration, then 100% reduction. Not 100% is 99% around about. That means if this algorithm take time maybe 10 seconds, this algorithm take 5 seconds. Okay, जी सर 50% less time ले रहा है. Is it any problem? Shakarullah, सर is ये there जो any problem? परसेंटेज ये रिडक्शन है ये कैसे हुआ है? ये तो यार सिंपल है ना. तो 2 सर multiplied by थोड़ा 10 सा ये देखो ना, कंपेयर 2 करें दोनों. multiplied by 10 raised to power 6 divided by 3, 3.3 वाला भी 2.3 कहाँ से निकल रहा है? multiplied by 10 raised to power 8 multiplied by 100. ठीक करें है देखें सर, क्या ठीक आता है. ठीक है ये सर. तो जस्ट परसेंटेज निकाल लिया ना. जी जी ठीक हो गया. ठीक है. और कितनी रिडक्शन सर आ रही है वो हमने. जी जी सर आंसर ये नहीं आ रहे हैं. क्या आंसर आ रहा है? सर मैंने फर्स्ट वाले का किया है 20 रेज़्ड टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3266 आता है. यस सर, मेरा भी यही आ रहा है. एक मिनट. टू multiplied by 10 raised to power 2 divided by 3.3 multiplied by 10 raised to power 2. तो ये दोनों कट गए. सर इसका नहीं. सर ये सर नहीं, जो 20 जहाँ पे रेज़्ड टू आपने पावर लिखा है 3 n क्यूब n बाय की पावर 3 3 लिखा हुआ है डिवाइडेड वहाँ बाय पे. 3 एक एक उसको एक बोल सकते हैं. सर ये सर जो n n क्यूब बाय रेज़्ड 3 है ना, वहाँ पे जब हम n की वैल्यू लगाएंगे तो जो आंसर है ना वो 3.3 नहीं आता, 266.6 आता है. वो भी देख लेते हैं. सर वो पहले स्टेप की बात कर रही है n3 बाय अच्छा 3 अच्छा की. अच्छा देख लेते हैं. जी 20 क्यूब जी रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 3. 3 करें देखें क्या आता है. 266.66 फाइनल 2.6 आंसर into 10 हमारा raised to है. power 3. 66.6. 66. 67 राउंड ऑफ हो जाता है. 266 मल्टीप्लाइड बाय 6 आपके कहने के मुताबिक ये आ रहा है 2.6 into 10 raised to 10 power raised to 3. power 2. यस सर. सर 2 कैसे आएगा 10 raised to power?
सर 3 आएगा। सर 10 की पावर में 3 आना है, 2 नहीं आना। यस सर, वहाँ पे 3 आएगा 10 की 2.6 into 10 is to power 3। सर 2.6 into 10 is to power 3 आएगा, यहाँ पे आपने 2 लिखा हुआ है। ये सर इस साइड पे जो आपने आंसर निकाला है ना वो कभी उसकी आप बात कर ज्यादा रही है। आंसर नहीं आपने लिखा हाँ जी 2.6 3 वाला, आ रहा है। चलें, इसमें जो 3 भी डिजिट रिजल्ट का आ मतलब रहे हैं ना, आपके पास जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो लिख लें। और आपका डेफिनेटली रिजल्ट जो उनसे हैं वो आपके रिडक्शन टाइम जो उनसे है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है ना। आपका एल्गोरिदम नंबर 1 जो है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, एल्गोरिदम नंबर 2 जो उनसे है वो लेस टाइम ले रहा है। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कैलकुलेशन में तो कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है ये। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, और याद रखना ये जो आपके पास एक गॉस एलिमिनेशन के लिए मैंने सारा आपको करवा दिया था, ये वाला। ठीक है। एलयू के लिए आप लोगों ने किया तो एल गॉस एलिमिनेशन एक्चुअली n रेज़ टू पावर 3 ले रहा है। ठीक है। और ये वाला जो उनसे है वो कितना ले रहा है, स्केयर ले रहा है। दैट मीन ये 2 ले रहे हैं सर। एल यू decomposition method is much more faster from the algorithm of Gaussian elimination method। ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पीडी है। इसमें कोई कंफ्यूजन जी? नहीं सर। ओके, नो सर, कोई भी। ठीक हो गया। तो ये तो हमारा था लास्ट वाला थोड़ा सा। अब हम आगे चलते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था LU डिकम्पोजिशन मेथड, पढ़ा था ना? यस सर। सर पढ़ा था। अच्छा, हम लोग दोबारा से थोड़ा सा उसको लिख रहे हैं और फिर उसमें से एक चीज़ फाइंड आउट करनी है हमने। जी सर। ज़हन में है ना सारा? जी सर। यस सर। ओके। जी, assume that A is equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हम जर्नलाइज नहीं कर रहे, एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें सिर्फ 3/3 है। लास्ट टाइम हम जर्नलाइज लेके कह रहे थे। और सर टॉपिक क्या है? टॉपिक डिकम्पोजिशन मेथड को ही आगे लेके चल रहे हैं। ओके सर। ठीक है। अच्छा, A इज इक्वल टू A11, A21। लास्ट टाइम हम लोगों ने n तक लिया था ना मैट्रिक्स। ठीक। आज हम लोग ये जस्ट A 3/3 ले रहे हैं और डू लिटल के लिए कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। तो डू लिटल किसके इक्वल था? एनीबॉडी? एल और यू क्या लिए थे हमने? 1। सर एल ये था 1, एलिमेंट्स 1 थे। L2 1 0 0 L2 1 L2 1 0 1 0 L3 L3 1 L3 2 L3 1 L3 2 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1। और नेक्स्ट U सर U हमारे पास 1 1 1 1 1 1 U 1 2 1 2 U 1 3 1 3 0 0 U 2 2 2 2 U 2 3 0 0 U 3 3। and after that you multiplied both. Shakarullah, जी सर। so how to multiply? U11, U11, U12, U13, U13, and L21, okay, U11 U11, 11, L21, L21, U12 plus U12 जी plus plus U 2 2 U22,
plus U22 प्लस U22 और नेक्स्ट L21 सर यहाँ पे Zero. L12 है या L21 है ये सेकंड कॉलम में? सर 2 1 आएगा। एक मिनट देखने दो मुझे। L21 एक मिनट L12 और 21, हाँ जी सही कह रहे हैं। L21 है। L21 L21 and here 0 L21 नहीं, this one is L21 सर 0 आएगा। नहीं U13 जीरो नहीं आता। 13 अच्छा हाँ U13 आएगा सर, यस सर, U प्लस U23 3 and last शकरुल्ला L31 L31 जी L U11 U11 ओके L31 ओके U12 U12 नेक्स्ट plus L32 2 U22 U22 ओके एंड लास्ट 31 L31 L31 U13 U13 plus L32 U23 L32 U23 U33 plus U33. U33 so after that you compare both sides, then you have A11 is equal to A11 is equal to U11. 11 is equal to A11, यही था ना? Yes, sir. U12 A12 U11 is A11. A12 A12. U13 is A13. U13 is equal to A13 A13 ठीक है? जी Then L21 L21 U11 divided by is equal A21 to A21 A21 over over A11 A11. over A11 A11 आ जाएगा। जी नेक्स्ट L31 जी A31 over A11 divided by A31 और A11 A31 divided by A11 1 Shakarullah, are you clear? yes sir जी anybody और कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को? नो सर क्लियर। ओके नेक्स्ट U22 U22 क्या आएगा? A22 minus A L21 minus U12 22 minus L21 U11 U12 to A22 minus minus L21 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 और value of L21 is value of L21 is A21 divided by A21 over A11 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 and then A12 value of U12 is A12 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 ठीक है? जी सर is equal to एलसीएम ले लेंगे जी A11 A22 A11 A22 minus A21 A21 A12 A12 whole divided by A11 A11 or is equal to U22 is equal to A11 A22 A12 A21 A21 divided by A11 A11 ये क्लियर है? जी yes सर sir यस Yes, सर sir. हाँ yes sir यस सर क्लियर है। okay next U13
U13 क्या है? वो तो हमने निकाल लिया। हाँ जी। A13 नेक्स्ट हम U23 L32 निकाल देते हैं। A जी क्या निकलेगा? L32 सब वो थोड़ी सी इक्वेशन दिखा दे ऊपर से। A32 और A11 आ जाएगा। कहाँ गया? L32 कहाँ से निकल रहा है हमारे A32 पास? माइनस, मुझे नजर ही नहीं आ रहा है कहाँ पर। सर मैं लिख A32 माइनस अब सही L31 लिखवा देना। U12 जी। L32 A 32 माइनस, 32 माइनस सर अब फिर ऊपर कर L31 L31 A3 A13 I think. L31 U12 U12 डिवाइडेड, divided by सर एक बार थोड़ा सा डाउन U22 कर। आ जाएगा नीचे डिवाइड में। U12 नहीं U22 आ जाएगा। U12 आएगा डिवाइडेड बाय U। U12 डिवाइड में U22 ही आएगा। डिवाइडिंग में सर U22 जी ही आना है। U22 आएगा जी सर, डिवाइड में U22। और ये सारी वैल्यू आप लोगों ने फिर आगे सिंपलीफाई कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख दूं सारी? सर लिखते आ जाएंगे सर। आप लोग फाइंड आउट कर लोगे ना? जी सर लिख दें। लास्ट जी टाइम जी हम सर लोगों लिख ने दें, हम कर जनरलाइज करके लेंगे। निकाली हुई थी, ये तो फिर छोटी छोटी सी वैल्यूज हैं। आप लोगों के पास वैल्यूज जो आ रही हैं U23 वैल्यू आपके पास आ रही है A23 माइनस A21 A13 डिवाइडेड बाई A11। ये L22 इसमें वैल्यूज पुट कर लेना या जो भी हैं, या यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। L32 इज इक्वल टू A21 A32 सॉरी सर, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है यहाँ पे। जी जी। सर ये जो U23 इक्वल टू 23 माइनस A21 A13 ओवर A11, तो सर ये पिछले लेक्चर में थोड़ा सा ये नेट इंटरप्ट कर रहा था, तो ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते काइंडली कि ये कैसे हुआ है? आपने ये इसका माइनस मतलब है कि दोबारा पढ़ा भी नहीं उसको। लास्ट टाइम तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जनरलाइज करके फुली एंड क्रॉस एंड मैट्रिक्स के लिए काम किया था। ये देखो इधर चेक करिएगा, ये ब्लू लाइंस को देखें। जी जी। ब्लू लाइंस के अंदर हम लोगों ने ये किया कि हर टर्म को, ये वाली टर्म इधर से और ये टर्म इधर से इक्वेट करते गए। U11 ठीक है is equal सर। to A11 and after ठीक है that सर। U12 is equal to A12 and similarly this last term is equal to this last term। जी सर। ठीक है, और फिर जो जो वैल्यूज हमारे पास मौजूद थी वो हम रीसब्स्टिट्यूट करते गए और every value of L and U find out in the term of A's। ठीक है सर, ठीक ठीक है, है। हमने सारी वैल्यूज ये अपने माइक को म्यूट कीजिएगा भी। की तरह गौर से बड़ा खाने तरह से क्या हो जाना है, कोई पता ही नहीं। ये सलीम ईमन शकरुल्ला अपना माइक ऑफ कर लें। शकरुल्ला का नहीं है, ये सलीम साहब का माइक तंग कर रहा है जी। तो हो जाएगा जनाब इस तरह से सारा? जी सर हो जाएगा। तो ये U23 वाले को भी सिंपलीफाई नहीं करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में? हाँ जी कर जैसे लेंगे, वो सारा मतलब करते जाइएगा ना जो भी बनता है। जी ठीक। ठीक है, जब आप ये सारी कैलकुलेशन कंप्लीट कर लोगे ना, तो एक्चुअली लास्ट में जो हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो क्या करना चाह रहे हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, मैं डायरेक्टली वो लिखने लगा हूँ। ठीक है, इधर ये सारा प्लीज कर लीजिएगा। जी सर। जी सर। L matrix is equal to 1 0 0 A21 divided by A11 1 0 A31 divided by A11
A A11, A12, A31, A22 divided by A11, A12, A21, A22, ये 32 है। अच्छा, और इसे चेक कर लीजिएगा कि ये मतलब सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मुमकिन है कि कुछ आगे पीछे हो गई हो, तो आप लोगों ने वैल्यूज़ को दोबारा वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। सर मैट्रिक्स में हम लिख सकते हैं इस तरह से डिटर्मिनेंट? वैल्यूज़ है ना एक्चुअली ये तो। ओके। एंड यू मैट्रिक्स A11, A12, A13, 0, 0, and this one is A11, A12, A21, A22 divided by A11. This one is 0. और A11, A13, A21, A23 divided by A11. और ये जो है ये आपके पास आ रहा है A mod divided by A11, A12, A21, A22. ठीक हो गया जनाब? यहाँ तक सर ये ए डिटर्मिनेंट लिखा है आपने? जी, ए डिटर्मिनेंट। वो जो हमारा शुरू में ए डिटर्मिनेंट है वो सारे का सारा यहाँ पे है। अच्छा, अब यहाँ का एक गौर कीजिएगा, वो क्या कि अगर आपके पास इस चीज़ को बड़ा गौर से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है? A11 अगर A11 0 हो तो क्या कैलकुलेशन पॉसिबल है? नो सर। That mean A11 को 0 नहीं होना चाहिए। जी ऐसा ही है ना? जी। अच्छा, ये अगर 0 हो जाए देन ये भी नहीं हो सकता। फिर भी पॉसिबल नहीं है, गड़बड़ हो गई। ऐसा ही है। और अगर ए डिटर्मिनेंट सारा ही 0 हो जाए, ये तो शुरू में आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते रहे हैं कि ए डिटर्मिनेंट तो वो सिंगुलर हो जाएगा सर। बट सर सिंगुलर हो जाएगा ना। दैट मीन अगेन रिजल्ट एग्जिस्ट नहीं करता। जी यस सर। का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये कंडीशंस होल्ड करनी चाहिए। कौन सी? A11 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। A11, A12, A21, A22 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड आल्सो ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जब ये है तो फिर तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता 3/3 के केस में ना, या एनी केस में ऐसा ही है जी। लेकिन A11 0 या ये 0 हो, यानी फर्स्ट टू कंडीशन होल्ड कर रही हो, देन इट इज पॉसिबल टू फाइंड द सॉल्यूशन ओनली ट्रिक यूज क्या कि इंटरचेंज टू रोज। ठीक है, आपने रोज को क्या कर देना है? इंटरचेंज कर देना है। ठीक हो गया? जी सर। देन यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन। और these matrices are said to be a principal matrices।
विच वन? A11, आपको पता है ना A11 भी तो एक मैट्रिक्स ही है ना? ठीक है, तो A11 एंड second A11, A12, A21, A22 and last one is the A. These are said to be a principal matrices. इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सिर्फ ये समझाना चाह रहा था मैं. नो सर. Okay. All clear? Shakarullah, are you clear everything? Yes sir. Okay. अच्छा, एक बात और, अगर हमारे पास ये इस तरह की कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हो, इफ देयर इज द कंडीशन व्हेन A11 इज 0 और A11, A12, A21, A22 determinant is equal to 0, then we interchange two rows and after that we calculate and find out LU and then find out the end result. For example, if we have this question, example here, solve the following system of linear equation using LU decomposition method with partial pivoting. अच्छा, what does it mean, the partial pivoting? Anyone know about this? पिवट एलिमेंट्स के साथ कुछ करेंगे. जी, पिवट एलिमेंट के साथ कुछ करेंगे. अच्छा, anyone explain this term? जी सर इंफिनिटी का पूछ रहे हैं. जी जी, what does it mean infinity? अनडिफाइंड फॉर्म, यानी कि वही जो आपने पीछे कहा है कि वो एलिमेंट जीरो नहीं होनी चाहिए, प्रिंसिपल वो जो है. Something over 0 is equal to infinity. जी. यस सर. ऐसा ही है. जी सर. ऐसे ही है सर. Anyone explain this 5 divided by 2? Is it possible to divide in this form? Is it true? सर 2 to 4 करके भी कर ही सकते हैं. नहीं, ये सही है कि गलत है? नो सर, ये नहीं सही. ये गलत है. ठीक है. Why? Shakarullah, can you explain why is wrong? No sir. सर ये यानी कि इसको दोबारा अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो दोबारा 2 1 और 2 आ जाएगा, तो वो ऊपर 11 आ जाएगा. तो हाउ इज इट पॉसिबल? देखें, Sir, the remainder is greater than remainder must this be one. less than this term. Okay. यस सर. 3. So remainder, this one is must be less than 2. Divide. So if we divide 1, then remainder 3 is greater than 2. So we cross this term and then take 2, and 2 2s are 4, and then remainder is 1. Because the remainder is less than 2, therefore our calculation is true. So our result is 5 is equal to 2 multiplied by 2 plus 1. 1 is the remainder. Okay. Yes sir. यस सर.
अच्छा, so if we divide a divided by, yeah, 5 divided by 0, if we take 1, so 1 into 0, 0 divided by, remainder is 5, 5 is greater than 0, so we increase this term. Let's we take 10, 10 into 0, again 0, remainder is 5, again 5 is greater than 0, we increase this. 100 multiplied by 0, again 5, we increase this. And if we increase and so many zeros, take so many 0 after 1, then again we will have result is 5. So in any case we have remainder 5, so we assume this is not possible to divide 5 over 0. ऐसा ही है ना? Yes, sir. Yes, sir. If we want to divide 5 divided by 0.00000001, then पॉसिबल है आंसर। आंसर तो पॉसिबल है, लेकिन आंसर बहुत बड़ा आएगा, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। 5 मे बी, आई डोंट नो एग्जैक्टली विच टर्म, बट लेकिन कोई ना कोई आंसर जरूर आएगा। नहीं, लार्ज टर्म आएगी ना जी, ठीक है। इफ वी डिवाइड with this term 0.0001, then definitely we have assumed that, इससे कम ही आएगा। this answer is 1 and this one is answer is 2, so answer 1 is greater than answer 2, ठीक है। if we want to divide with 0.01, then assume that this one is the answer number 3, and the answer number 3 is definitely A1 answer is greater than A2 answer is greater than A3. So if we take this particular term is larger, then definitely our result is less. ऐसा ही है ना? 5 over 4 कर लें, 4 is greater than 0.01, definitely this, if result is 4, the answer number is 4 is again less than answer number 3. ऐसा ही है ना? जी। ओके। Yes, sir. यहाँ से हमें एक क्लियर हुई है बात, क्या पता? ये आंसर कम होता जा नहीं, यहाँ से अभी हमें ये, हाँ, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा रिजल्ट हमारा उतना मतलब बेहतर आएगा। If the denominator is great, if we take the denominator greater value, then you have you achieve your result speedily. For example, if we if we write the whole question, x1 minus 2x2 plus 3x3 is equal to minus 2. Next term is x1 minus 2x2 plus 3x3 is equal to minus 3, and after that next term is x1 minus 2x2 plus 2x3 minus 2x4 plus x4 plus x4 is equal to minus 3 is equal to 1, and 2x1 plus x2 plus 3x3 minus x4 is equal to minus 5. फर्स्ट रो में सर x4 नहीं आना कोई? जी सॉरी, नहीं x4 नहीं है। चलिए, so a is equal to 1 1 1 and 2, minus 2 minus 2 and 1, and next term is 3 3 2 3 3 2 3 0 1 minus 2 minus 1 1 minus 2 minus 1 and जी, ये आपके पास है मैट्रिक्स A मैट्रिक्स, and we want to develop LU मैट्रिक्स, ठीक है। solve the following system of linear equation using LU decomposition. So you need to find
L matrix and then U matrix. जी अब चेक कीजिएगा. Here is value is 1, 1, 1 and 2, the first column. You will check the value of first column 1, 1, 1, 1 and 2. If we replace fourth row with row number 1, then you have 2, 1, 3 and minus 1. 1 minus 2, 3 and 1. 1 minus 2, 3 and this सर one 2 is -2 आएगा. minus 2 और ये भी 2 है. And last is 1 1 minus -2 2, 3 3 0. and 0. Why would you replace first row and fourth row? Because in fourth row the value is greater than all terms, and that means if we use 2 as A11, your result is more rapidly to achieve the result, last result. ठीक है. सर जब रोज को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस नहीं आता. नहीं, वो डिटर्मिनेंट में आता है, मैट्रिक्स में नहीं है. एनी टू रोज आर मे बी इंटरचेंज. देखो ना, ये बात क्लियर हुई कि आपने A12 को 11 को रिप्लेस क्यों किया. जी बाद में वो बात डिस्कस करते हैं. शकरुल्ला. जी सर क्लियर है. शकरुल्ला, शकरुल्ला आर यू हेयर. मेरा ख्याल नहीं है. सर एक दफा दोबारा बता दें. मैं बताता हूँ. शकरुल्ला. सर वो लेफ्ट हो गया अभी. ठीक है. देखो A11 आपके पास क्या आ रहा है. 2. गिवन क्या था. गिवन क्या था. 1 था. 1 था. अब A11 जो है फर्स्ट टाइम हमारे पास 1 था, हम लोगों ने न्यू फाइंड आउट किया जो 2 है, बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन 1. ऐसा ही है ना. तो ये क्या करेगा, हमें रिजल्ट ज़्यादा तेज़ी से फाइंड आउट करके देगा. सेम इसी तरह से कि 1 ओवर जैसे हम लोगों ने 4 किया और वो दूसरी तरफ 5 ओवर 4 और 5 ओवर 2.0.0001 ये कर रहे हैं. तो ये रिज़ल्ट हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ये रिज़ल्ट हमें जल्दी रिज़ल्ट फाइंड आउट करके देगा. और इसकी एक और बहुत बड़ी रीज़न है, बताता हूँ. ये देखो, इसे सॉल्व करने से पहले एक और एग्जांपल जनरेट करते हैं. (0.0001x plus 2y या 20y is equal to 9. 27x या 20x plus 0.03 या 0001 y या कुछ भी लिख लें is equal to 10. अब गौर कीजिएगा, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करोगे. इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना. जी सर. ठीक है. और दोनों को सेम करते हैं. जरा करके देखें होता क्या है, नुकसान क्या होता है. करें ज़रा. या इवन कि आप लोग ये भी कर सकते हो कि x की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पुट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1. (0.0001x is equal to 9 minus 20y और x is equal to 9 over 0.0001
x माइनस 20 ओवर 0.0001, ये x नहीं, सॉरी ये x नहीं है, ये X एक्स नहीं नहीं आएगा आएगा सर। जी 0.001 डिवाइड कर देगा इधर आके, हाँ जी डिवाइड ही होगा ये ना एक्स होता है। हाँ जी। तो तो वो 9 ओवर 0.900001 कितना रिजल्ट आता है? 90,000। 90,000। 90,000। एक जीरो ज्यादा लगा दिया, माइनस यहाँ पर 200,000। अब ये वैल्यू पुट करो तो आपको अंदाजा होगा कि ये वैल्यूज हमारी कितनी बड़ी बड़ी आ रही हैं जी सर। और एरर्स भी ज़्यादा जनरेट होते हैं। हम इससे बचने के लिए क्या करते हैं, बड़ी टर्म को शुरू में ले जाते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया ये सारा? कोई Yes प्रॉब्लम? sir. No sir. So here you change row number 2 and sorry row number 1 and row number 4. Why? क्यों चेंज किया? A11 को ग्रेटर जी एरर को तो रिड्यूस भैया करने के लिए सर। जी हमारे पास एरर को या स्पीड का तेज करने के लिए, ठीक है, Yes, स्पीड sir. बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। तो हुआ क्या जनाब, क्योंकि जब आपको कैलकुलेशन करनी है तो डिवाइड को पता है, आपको डिवाइड करते हुए कितनी ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। जी तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये हमारी स्पीड रैपिडली हो जाएगी, ठीक है, स्पीड तेज़ हो जाएगी। और यही चीज़ कहलाती है पार्शियल पिवटिंग। क्या कहलाती है? पार्शियल पिवटिंग। पार्शियल पिवटिंग। सो यहाँ पर अब आपने लिया 1 0 0 0 1 L1 आएगा ना, जी ठीक है, और वो आपके पास क्या बन जाएगा? L21 आएगा 1 2 1 0 0 0 1 over 2 L3 2 1 0 1 over 2 L4 2 L4 3 and 1। ये मैं कैलकुलेशन साथ साथ थोड़ी कर रहा हूँ, ठीक है। 2 1 3 minus 1 0 U1 U2 2 U2 3 U2 4 0 0 U3 3 U3 4 0 0 0 U4 4। जी कोई प्रॉब्लम? ठीक है ये? Yes sir. ओके। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट ये करना है कि ये आपके पास टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज फाइंड आउट हो चुकी हैं। प्रोसीजर वही है। एनी प्रॉब्लम इसमें? No sir. ओके। अब जब आप इसको देखते हो तो यहाँ पे सारे -2 -2 -2 हैं, जी ठीक है। या आप अपनी कैलकुलेशन को कंप्लीट करके देख भी सकते हैं कि U22 आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो U22 सबसे जो है आपके पास बेस्ट किससे आ रहा है, ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू U22 की किससे आ रही है वो हमने यूज़ कर लेनी है। तो -2 -2 -2 ये सारी सेम है, तो लिहाजा चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ऐसा ही है ना? यस Okay. सर। कि यहाँ पर हमें इस जगह वैल्यू एक्चुअली चाहिए थी, इस जगह, तो वो जो मर्जी कर लें सब में सेम ही है, तो इसलिए ये फ़र्क कोई नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग क्या करेंगे, अगली वैल्यू U22 को फाइंड आउट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हम
पहले ये फाइंड आउट करेंगे ना u22 और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं, जी ठीक है। तो आफ्टर दैट तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्शन 1 जो सी है, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन बनेगी ना, ठीक। 1/2 से कंपेयर करें u22 कैसे होगा, आप लोग क्या करते हैं 1/2 -2 आ जाएगा ना जी। 1/2 प्लस u22 U22 इक्वल टू -2, यही आएगा ना। yes sir yes sir दिस implies that u22 is equal to ये -2 -1/2 -5/2। इज इट क्लियर? जी ये सर। ऑप्शन जो सी है 1 आ रही है आपके पास। सेकंड ऑप्शन में भी यही कुछ आ रहा है, थर्ड में भी मतलब ये अगर आप लोग इसको इधर ले जाएं तो थर्ड में भी u22 अगेन -5/2, ऑप्शन 2 में भी यही आ रहा है। और इवन ऑप्शन 3 अगर गौर करें तो अगेन u22 क्या आ रहा है, वही कुछ आ रहा है -5/2 -5/2 u22 इज इक्वल टू -5/2, ऑप्शन 3। यहाँ पे अगर गौर करें ये जो ऊपर हमारे पास था, यहाँ 4 ऑप्शन बन रही थी, तो पहली ऑप्शन में जो आपके पास 1 आंसर आ रहा था, दूसरी में क्या आ रहा था, ये पहली में सॉरी 1 1 1 एंड देन दूसरी में आपके पास 2 आंसर आ रहा था ये, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर दूसरी ऑप्शन लास्ट वाली को रो को उठा के पहले यहाँ पे चेंज कर दिया। ये बात क्लियर हो गई थी ना? जी। यहाँ पे 3 की बजाय 4 ऑप्शन बनती थी, तो हम लोगों ने 4th ऑप्शन को यूज़ किया, पहली 3 छोड़ दी। यहाँ पे तीनों सेम है, लिहाजा जो मर्जी यूज़ कर लें, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो देन फिर क्या हुआ, सो क्या बना जनाब, 2 1 3 -1 1 -2 3 1 1 -2 2 -2 एंड देन लास्ट वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 -2 3 एंड 0। और इज इक्वल टू 1 0 0 0 1/2 1 0 0 1/2 1 1 0 1/2 1। और यहाँ अब आपके पास आ जाएगा L जी, यहाँ क्या आएगा, L43 4 3 और 1 2 1 3 और लास्ट वैल्यू -1 क्या थी? यस सर -1 -1 और यहाँ 0, यहाँ पे डेफिनेटली -5/2 3/2 और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा क्या आता है, u24 जी 0 0 u33 और u34 0 0 0 एंड u44। ठीक है जनाब, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये वाले दो U33 को और जी u33 एंड नहीं 2 और 3 को देखना है ना कि हमने u33 के लिए क्या करना है। सर इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, Interchange। फोर्थ को 2 ठीक है, पहले थर्ड से। वैल्यू फाइंड आउट करके देख लेते हैं कि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए। जी सर।
जी क्या होगा यहाँ पे 3/2 इधर से मल्टीप्लाई करें ना इसके लिए कैसे मल्टीप्लाई होगा 2u3 u3 से equal to जी ऑप्शन नंबर 1 क्या आएगा से 3/2 कैसे लिखा आपने? एक मिनट ये बनती है आपके पास इक्वेशन वैल्यू पुट की है ना ये अच्छा 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 इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आ रहा सर है इसकी नहीं आई समझ, ये आपने कैसे लिखा है? वो सर ने जो पीछे इक्वेशंस नहीं निकाली थी उनमें लगाई वैल्यू। हाँ हाँ, वो जो अच्छा, पीछे इक्वेशन निकली हुई थी ना उनमें वैल्यूज पुट की हैं ओके ओके ओके। ठीक है और आफ्टर दैट ये ऑप्शन 2 जो सा है उसमें क्या आ जाता है और डेफिनेटली हमारा ऑप्शन 2 ही यूज होना है जी 3/2 प्लस 3/2 प्लस u33 is equal to 3 this implies that u33 is equal to 0 अब यहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं है ऑप्शन फर्स्ट ही फिर वो होगा फिर वो ऑप्शन फर्स्ट को ही यूज करना है हमने पहले कहा था चेंज ना ही नहीं करेंगे। कि वो 0 नहीं होना चाहिए हाँ जी तो ये यहाँ 0 आ गया डेट मीन इट इज नॉट पॉसिबल तो फिर हमें उस पहले को ही यूज करना है यहाँ पे अब आप लोग देखो कि 3 को अगर आप इंटरचेंज कर देते और ये ऑप्शंस ना निकालते तो कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो जानी थी और अगर आप ऐसे ना करते तो हमने वैसे ही डायरेक्ट करना था देख के चेंज कर देना था हाँ तो वो फिर गड़बड़ हो जाती ना तो ये आप कंप्लीट कर लोगे जी सर कर लेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इंशाल्लाह ताला ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा या लिखूं आगे भी सर हम कर लेंगे ये सर नहीं करेंगे इसको कंप्लीट हम चले इंशाल्लाह तो कर लेंगे खुद ही ठीक है और देन जब आप u1 u2 u3 सारी वैल्यूज निकाल लेंगे तो फिर उसके बाद आपने उसको लास्ट स्टेप में भला क्या करना है याद है ना लास्ट स्टेप जो सा था लास्ट सर उसमें एल और यू की जो निकली थी उनमें पुट कर देना वो आपके पास एल यू सब्स्टिट्यूशन करनी है जी इनटू x इज इक्वल टू b तो ux आपने y ले लिया था ux इज इक्वल टू y और देन ये वैल्यू फिर यहाँ पुट की थी तो y और ly इज इक्वल टू b पहले शायद ये फाइंड आउट होगा ly फाइंड आउट होगा एंड देन ये वैल्यू यहाँ पुट होगी तो x निकल आएगा ठीक है जी सर हो जाएगा ना जी सर इंशाल्लाह सर इसको करते हैं कंप्लीट इंशाल्लाह ताला यस सर इंशाल्लाह ठीक है नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है ये एलयू डिकम्पोजिशन वगैरह सारा खत्म हो गया ओके ठीक है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नो सर जी ठीक हो गया चलें सर जो ये वाले मेथड हैं जैसे हम शुरू में जो मेथड लेकर चल रहे थे उसमें हम एरर्स वगैरह फाइंड करते थे तो इसमें एरर कैसे फाइंड किया जाता है इसमें एरर्स कैसे फाइंड किया जाता है एक मिनट अगर एग्जैक्ट वैल्यूज गिवन हो ठीक है देन आप क्या करोगे एक्स आई माइनस अल्फा आई मॉड लेस देन और इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -2 माइनस डी से ठीक है वेयर अल्फा आई क्या है एग्जैक्ट वैल्यू और एक्स आई क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू वेयर एक्स आई आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज and
alpha I are exact values. If values are not given, ये आप क्या करवाने लगे हैं? ये क्वेश्चन पूछा था एक लड़की ने, वो कर रहा हूँ। एक्स आई के प्लस 1 माइनस एक्स आई के 1/2 10 raised to power minus d. K is the number of iteration. ठीक है जनाब, के दो कंसेक्टिव वैल्यूज का डिफरेंस। ओके और i से क्या मुराद है? ये 1 2 3 जो भी हो सकता है। i इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन n, यानी जितनी नंबर ऑफ इक्वेशन मौजूद हैं सबके लिए ये ट्रू होना चाहिए। और कुछ? नो सर, थैंक यू। चलें, अब आप ऐसा करो कि 5-10 मिनट वेट करो, ठीक है? आज हमारा फॉर्चुनेटली टॉपिक ख़त्म हो गया और ब्रेक का टाइम भी एक तरह से बन रहा है। करनी है ब्रेक या चलूँ आगे? सर करनी है। कर लेते हैं ब्रेक। सर मेरी अटेंडेंस लगा दें, मैंने लेट ज्वाइन किया। एग्जैक्ट हम लोग इंशाल्लाह ताला 11 बजे स्टार्ट करेंगे और अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। सर मेरी अटेंडेंस लगा दें। लगा देता हूँ। कौन है? सर उजैर खान। उजैर खान। सर मेरी भी अटेंडेंस लगा दें। अनीसा जुल्फकार। अनीसा जुल्फकार। और दूसरे कौन है? उजैर। यस सर उजैर खान। ठीक है, दोनों की अटेंडेंस लगा दी है। शकरुल्लाह। जी सर। We will again join after 10 minutes. Okay, sir. Sir, are you discuss with sir Mr. Aziz Rahman about my LMS? Oh no, yaar, I forgot. So it's Oh, sir, no possible problem. to just one message on send one message on Monday To you? yes, for reminder. Okay, sir. Why not? So you Why send not? just Why not? one Inshallah, I message will and then listen I to will you. discuss. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. जी, ठीक है। Thank you, sir. Welcome. So we will join after 10 minutes, okay? Okay, okay, okay. Allah Hafiz for. Allah Hafiz.